मूवी की शुरुआत में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जिसमें कोई आदमी अंडे के योक के अंदर ग्रीन लिक्विड इंजेक्ट करता है, जिसके फौरन बाद वो स्प्लिट होकर एक से दो बन जाते हैं। यही कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार डिजाइन कर रहे हैं। स्टार के बनने के कुछ समय तक लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी और ये स्टार टूट गया। किसी ने इसे टेक भी नहीं किया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल के अंदर से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सीन कट होकर हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। उसकी उम्र तो हो गई है लेकिन अभी तक वो उसी शो में काम करती है। शो के शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम जाने लगी तो लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसीलिए मजबूरी में वो मेल वॉशरूम में चली जाती है। वहीं पर शो का डायरेक्टर भी आ जाता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसे नहीं रही। जमाने में जहाँ एलिजाबेथ की वजह से उन्हें हाई रेटिंग्स मिलती थी, उनकी टीआरपी गिरती जा रही है। मुझे अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करना है। मुझे अपने शो के लिए कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह टूट गई। उसे अपनी जिस खूबसूरती पे घमंड था आज वो खत्म हो गई। वो गौर से अपने आप को शीशे में देखने लगी, इस एहसास से कि वो बूढ़ी हो रही है। उसके दिल में सिर्फ गुजरी हुई जवानी का गम नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि जिस शो में उसने सालों तक अपना सब कुछ दिया, उसी से अब उसे हटा दिया जा रहा है। अब वो इन सब बातों को ऐसे ही छोड़ने वालों में से नहीं थी। फिर डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ डायरेक्टर बताता है, देखो एलिजाबेथ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा शो तभी चलता है जब लोग देखना चाहें, और लोग अब सिर्फ एक चीज़ देखना चाहते हैं और वो है खूबसूरती। वो चीज़ अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को पूरी तरह तोड़ दिया। वो होटल से निकल तो गई, लेकिन ड्राइविंग करते हुए उसका ध्यान सिर्फ डायरेक्टर की बातों में था। इसी बीच एक पल के लिए उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी को पूरी तरह ठोक देती है। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एलिजाबेथ को इतने बुरे एक्सीडेंट में एक चोट भी नहीं आई थी, जैसे उसे किसी ने बचा लिया हो। खैर, एलिजाबेथ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अब वो फूट फूट के रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड से अपनी तस्वीर हटाते हुए देख ली। हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान एक नर्स उसकी बैकबोन की हड्डी चेक करने लगता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसकी कोट में कोई चीज जोड़ दी थी। देखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। और इसी के साथ एक ड्राइव होती है जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। एलिजाबेथ तुरंत घर जाती है और उस ड्राइव को चलाती है जिसमें द सब्सटेंस नाम के फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस थी। इसमें दो फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड पुरानी बॉडी से एक नए इंसान को क्रिएट करता है और दूसरा दोनों वेरिएंट्स यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ के रखता है। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं होता। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता उसके लिए हर 7 दिन में अपनी दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी था। 7 दिन तक पुरानी बॉडी एक्टिवेट रहेगी और 7 दिन तक नई बॉडी एक्टिवेट रहेगी। ये बात शायद आप सबके लिए अभी समझना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नई वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक फ्लूइड इंजेक्ट करना है जो पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी उस टाइम पर दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को पहले पहले तो ये सब झूठ लगा। उसने उस फ्लैश ड्राइव को एक मजाक समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। रात को उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। उसे अपने घर पर लगी अपनी जवानी की तस्वीरों से तकलीफ होने लगी
और तब उसने जुनून में आकर उस नंबर पर मैसेज कर दिया मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था उसने ज़्यादा एलिजाबेथ से बात नहीं की, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसे खास एड्रेस बताते हुए कॉल काट दिया। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहाँ पर उसे एक ऐड दिखा जो उसी की कंपनी ने लगाई थी एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए। एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए ये ऐड चल रही थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसको एक एनवेलप लेटर मिला जो ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें एड्रेस नंबर लिखा होता है। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए गए सीक्रेट एड्रेस पे पहुंचती है जो काफी अंदर करके एक खुफिया सी जगह थी। था एक लॉकर रूम जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसी के जरिए इस जगह को एक्सेस किया, फिर अपना लॉकर खोला जहाँ पर एक बॉक्स था जिसे लेकर वो अपने घर आ गई। घर आकर वो फौरन उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे काफ़ी सारी चीज़ें मिली। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना था। उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर था जिसके ज़रिए रोज़ नई यानी जवान बॉडी को उन्हें स्टेबलाइज करना था। ये तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले पता चल चुका था कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी के रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और आईने में काफ़ी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है, जैसे कि वो फैसला नहीं ले पा रही हो कि उसे ये चीज़ इस्तेमाल करनी भी चाहिए या नहीं। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने वो ग्रीन फ्लूइड यानी द सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद तो एलिजाबेथ को कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखों के आई बॉल्स डबल होने लगते हैं और फिर अगले ही पल उसकी पीठ फटने लगती है और उसमें से एक नई जवान लड़की बाहर निकलती है। एलिजाबेथ का एक नया वेरिएंट होता है, एक नई जवान बॉडी जो पुरानी बॉडी के अंदर से पैदा हुई थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने जब अपने आप को शीशे में देखा तो उससे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने यूज़ किया था वो सच में काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान लग रही थी जितना उसने सोचा भी नहीं था। काफ़ी देर तक वो सिर्फ अपनी खूबसूरती को देख रही थी। इसके बाद वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर पर स्टिचेस लगाती है जहाँ से वो बॉडी फटी थी। अगले दिन जब वो उठती है तो उसके नाक से खून आ रहा था। ये देखकर वो घबरा गई। तब उसे याद आया कि उसे एक स्टेबलाइजर भी दिया गया था। इसमें क्लियरली बताया गया था कि नए जवान शरीर को हर दिन एक्टिवेट करने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से लिक्विड निकालकर उसे इंजेक्ट करना होगा। हड्डी से लिक्विड निकालने लगती है और जब उसने इंजेक्शन लगाया तो कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस करने लगी। इसका नया वर्जन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत था। इसी वजह से वो तैयार होकर उसी शो के ऑडिशन में चली गई जहाँ से उसे पहले निकाल दिया गया था। इसके नए रूप को देखकर सब लोग हैरान रह गए और डायरेक्टर ने भी तुरंत उसे सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने अपना नया नाम सो बताया था। इंटरव्यू के बाद सो को याद आया कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी स्विच भी करनी होती है, इसलिए उसने एक बहाना बनाया कि उसकी माँ बीमार है और हर हफ्ते उसे गांव जाना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। डायरेक्टर ने भी बिना ज़्यादा सोचे समझे ये बात मान ली और सो को शो मिल गया। वो अपनी नए रूप से मिल रही खूबसूरती को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी। इसकी वजह से उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ने लगे और शहर भर में उसके बिलबोर्ड्स और एड्स लग गए। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए और आखिरी दिन आ गया जब बॉडी शिफ्ट करनी थी, क्योंकि हर 7 दिन में बॉडी स्विच करना था। एलिजाबेथ फिर अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। फिर वो अपने शो के सेट पर जाती है जहाँ डायरेक्टर उसे एक गिफ्ट देता है पैसे के बदले और उसकी बुराइयां करता है, जिसके बाद उसे शो से निकाल दिया जाता है। सब देखकर एलिजाबेथ को काफ़ी बुरा लगता है। अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त उसे एक एनवेलप मिलता है।
उसी कंपनी का जहाँ से उसने वो फ्लूइड लिया था। एनवेलप में लिखा होता है कि उसका नया रिफिल किट रेडी है। वो तुरंत अपना कोट पहन के वो पैकेट ले आती है। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो एलिजाबेथ दोबारा अपनी नए बॉडी को एक्टिवेट करती है। उसका नया वर्जन हर दिन मज़े लेने जाता था, कभी घर पर होती तो कभी बाहर। इस वजह से उसे लगा कि उसे अपने राज को छुपाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसने अपने घर की एक दीवार तोड़ दी और एक छुपा हुआ कमरा बना दिया जिसमें उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा दिया। इस काम से इतना शोर हुआ कि पड़ोसी भी परेशान हो गए। जब एक पड़ोसी कंप्लेन करने आया तो सो की खूबसूरती देखकर वो कंप्लेन कर ही नहीं पाया, बल्कि कहने लगा कि अगर किसी चीज में मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं पास ही रहता हूँ। लेकिन सो किसी की मदद के मूड में नहीं थी। उसने बड़े एटीट्यूड से उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। सो अपने नए रूप में इतनी मस्ती करने लगी कि इन सब के बीच उसे याद ही नहीं रहा कि आज उसकी शिफ्ट का दिन था। इसी बीच वो अपने एक दोस्त को भी घर ले आई थी। जब वो अपने काम में बिजी थी तभी उसकी नाक से खून आने लगा। उसे अपने शरीर में अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी। वो समझ गई थी कि अब बॉडी स्विच करने का वक्त आ गया है, लेकिन इस बार उसने स्विच करने के बजाय अपनी लालच में आकर एक और बार नए रूप में रहने का फैसला किया। उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से फ्लूइड निकाला ताकि स्टेबलाइज कर सके और उसे अपने नए रूप में इंजेक्ट कर लिया। इससे वो तो ठीक हो गई, लेकिन एलिजाबेथ की असली बॉडी के साथ क्या होगा ये आगे पता चलेगा। फिर अगले 7 दिन भी उसने ऐसे ही गुजार दिए बिना स्विच किए, यानी पूरे 14 दिन। जब उसने दोबारा स्विच किया और एलिजाबेथ की बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी थी। ये उसकी लापरवाही का नतीजा था। उसने टाइम पर बॉडी स्विच नहीं किया था। अब एलिजाबेथ टेंशन में आ गई थी। उसने कंपनी को कॉल किया और कहा मुझसे एक साइकिल मिस हो गया, टाइम पर स्विच नहीं कर पाई और मेरी उंगली खराब हो गई है, इसका कोई हल है क्या? कंपनी ने सीधा जवाब दिया, जो हो गया उसका कोई हल नहीं। आपको पहले ही बताया गया था दोनों बॉडीज अलग नहीं बल्कि एक ही है, दोनों आप ही हैं, इसलिए आपको संभल के चलना पड़ेगा। ये सुनते ही एलिजाबेथ काफी घबरा गई। फिर वो अपनी रिफिल किट लेने चली गई। किट लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट गई जहां उसने एक अजीब बूढ़े आदमी को देखा जो उसे कुछ अजीब बातें कर रहा था। एलिजाबेथ ने नोट किया कि उसके हाथ पे वही निशान था जो हॉस्पिटल के एक नर्स के हाथ पे भी था। मतलब ये बूढ़ा आदमी उसी नर्स का पहला वर्जन था। आदमी उससे पूछता है, क्या तेरी नई बॉडी ने तुझे खाना शुरू कर दिया है? ये सुनकर एलिजाबेथ का मन हिल गया और वो तुरंत वहां से निकल गई। घर आके एलिजाबेथ ने डिसाइड किया कि अब वो इस पुराने रूप में भी खुश रहने की कोशिश करेगी। उसने एक दोस्त को कॉल किया मिलने के लिए। बहुत सुंदर कपड़ों में तैयार हुई, बिल्कुल सो जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगी उसकी नजर बाहर लगे सो के बड़े बड़े पोस्टर्स पर पड़ गई। ये देखते ही उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। उसने अपना मेकअप खराब कर दिया, बाल बिगाड़ दिए और वो फिर से बुरी तरह से टूटने लगी। डिप्रेशन में उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया और फिर सो गई। सुबह होने के बाद वो शो के लिए चली गई तो वहां जाके देखा कि शूटिंग का सामान पैक हो रहा था। जब उसने पूछा तो पता चला शो बंद हो रहा है। तुरंत डायरेक्टर के पास गई, लेकिन डायरेक्टर ने उसे एक बड़ी खुशी की बात बताई कि अब उसे न्यू ईयर ईव का मॉडल बनाया जा रहा था। एलिजाबेथ यानी सो इतनी खुश हुई कि तुरंत हाँ कर दी। लेकिन न्यू ईयर ईव वही दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करनी थी। इस बात की चिंता किए बिना सो अपने नए रूप में ही रहने का फैसला कर दिया और उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से हर दिन स्टेबलाइजर यानी लिक्विड निकाल के अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया, जिसका बुरा असर एलिजाबेथ की ओरिजिनल बॉडी पर पड़ रहा था। काफी दिन बाद सो ने फिर से स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ की बॉडी काफी बूढ़ी हो गई। सीरम लिक्विड ज्यादा निकालने की वजह से एलिजाबेथ की हालत खराब होती जा रही थी। अपनी बॉडी का ये हाल देखकर एलिजाबेथ के मन में सो के लिए नफरत बढ़ गई थी। वो अपने घर में लगे सो के सभी पोस्टर्स फाड़ने लगी और मिरर को भी कवर कर दिया जिसमें उसे सो के बिलबोर्ड दिखते थे। वो कंपनी को कॉल करके पूछती हैं
क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या मुझे वो बॉडी वापस मिल सकती है जिसमें से सो निकल गई कंपनी का जवाब था, आपको पहले ही बताया गया था, जो हो गया उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी कंडीशन में पुरानी बॉडी के साथ जिंदगी गुजार सकती है। एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं था। फिर उसे शो से कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत स्विच कर लेती है। स्विच करते ही वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से 3 महीने का सीरम निकालकर अपने नए रूप में इंजेक्ट कर लेती है। 3 महीने तक सो ने नए रूप में जी भर की जिंदगी जी ली, लेकिन न्यू ईयर ईव के एक दिन पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। उसने उस रात भी एक लड़की को घर बुला रखा था। तभी उसने महसूस किया कि उसकी ऑर्गन्स फट रहे हैं। घबरा कर वो एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम निकालने गई, लेकिन इस बार सीरम नहीं निकला। ये देखते ही सो बिल्कुल घबरा गई और तुरंत कंपनी को फोन करती है और पूछती है कि उसकी बॉडी से सीरम क्यों नहीं निकल रहा। कंपनी उसे बताती है कि अगर सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब तुमने पूरा सीरम यूज कर लिया है। अब नया सीरम बनने तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तुम्हें अपनी पुरानी बॉडी में वापस आना होगा। सो की हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बिना सोचे समझे वो तुरंत अपनी बॉडी स्विच करने लगती है। उस प्रोसेस की आवाज़ें उस लड़के को भी सुनाई देती है जो रूम में था। उसे भी कुछ अजीब फील होता है और वॉशरूम चेक करने चला जाता है। एलिजाबेथ जो अब एक अजीब सी बूढ़ी और कमज़ोर औरत बन चुकी थी, तुरंत वॉशरूम लॉक कर लेती है ताकि लड़का उसका असली रूप ना देख सके। वो इतनी वीक हो चुकी थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और फिर से कंपनी को कॉल करती है और कहती है कि अब वो सब कुछ यही रोकना चाहती है। कंपनी भी मान जाती है और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने के लिए कहती है। एलिजाबेथ की बॉडी अब इतनी डरावनी लग रही थी कि वो उसे कपड़ों के अंदर जितना हो सके छुपाने की कोशिश करती है। फिर वो टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने चली जाती है। जब वो सब्सटेंस ले आती है और सू की बॉडी पे यूज करने जा रही होती है, तभी उसे मैनेजर की एक बात याद आती है। अगर एक बार तुमने टर्मिनेशन सीरम इंजेक्ट कर दिया तो तुम जिस बॉडी में अब हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। सोचकर वो रुक जाती है। वो अपने आप को मिरर में देखती है और फिर सो पे गुस्सा होने लगती है। उसे लगता है कि सब कुछ सो की वजह से हुआ है। गुस्से में वो सो की बॉडी में थोड़ा सा सीरम इंजेक्ट कर देती है, लेकिन पूरा नहीं। तभी उसे याद आता है कि उसे तो एक बड़ा न्यू ईयर का इवेंट शो होस्ट करना है। उसे अवार्ड मिलने वाला है, लोग उसकी तारीफ करने वाले हैं और वो ये सब मिस नहीं करना चाहती। लालच में वो बाकी सीरम इंजेक्ट नहीं करती और सो को उठाना शुरू करती है। काफी देर तक कोशिश करती है लेकिन सो नहीं उठती। जब बॉडी स्विच भी नहीं होता तब एलिजाबेथ अपनी रीढ़ की हड्डी से लिक्विड निकालकर सू पे लगा देती है। सू एक्टिवेट हो जाती है। इस वक्त दोनों वर्जन्स एक साथ एक्टिवेट हो चुके थे। जैसे ही सू को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी, उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो एलिजाबेथ को बहुत जोर से पीटती है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन एलिजाबेथ कमजोर थी। सू गुस्से से एलिजाबेथ का सर फोड़ देती है और एलिजाबेथ वहीं पर मर जाती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद सू को एहसास होता है कि उसने गलत किया। अब उसे स्टेबलाइजेशन यानी लिक्विड भी नहीं मिलने वाला। वो वहाँ से सब कुछ साफ करती है और न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर लोग उसका जोर से वेलकम करते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में कुछ अजीब होने का एहसास होता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो घबरा के वॉशरूम जाती है। वहाँ जाके जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है, उसके 2 दांत गिर जाते हैं। जब वो उन दांतों को टच करती है तो और भी दांत गिरने लगते हैं। तब उसे समझ आता है कि असली एलिजाबेथ की मारने की वजह से अब उसकी बॉडी अंदर से खोखली हो चुकी है। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो तुरंत लिक्विड इंजेक्ट करना होगा। वो जल्दी से अपने घर जाती है, लेकिन रास्ते में लिफ्ट के अंदर उसका एक नाखून और एक कान गिर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। घर आके वो तुरंत लिक्विड इंजेक्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास एक और सब्सटेंस रखा था जो सिर्फ एक बार के लिए यूज किया जा सकता था। बिना सोचे समझे वो उस सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, ये सोचकर कि अब उसे उसका नया वेरिएंट मिलेगा
जो और ज़्यादा खूबसूरत होगा। इंजेक्शन के बाद उसे पहले से भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर उसकी बॉडी पीठ से फट जाती है और उसके अंदर से एक स्यू और एलिजाबेथ का मिला जुला अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है, एक हाइब्रिड जो किसी डरावने जानवर की तरह दिखता था। एलिजाबेथ की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब उसे ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो क्या बन चुकी थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने अपने मॉन्स्टर वाले चेहरे पर एक पुरानी स्यू की मुस्कुराती हुई फोटो चिपका ली, जिससे उसका असली रूप छुप जाए और वो अपना लाइव शो के लिए स्टेज की तरफ चली गई। जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचती है और माइक के पास आती है, तभी उसके चेहरे से वो चिपका हुआ फोटो गिर जाता है और सब लोग उसका असली डरावना चेहरा देख लेते हैं। एक ऐसा चेहरा जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। चेहरा इतना क्रीपी था कि लोग देखकर डर जाते हैं। ऑडियंस में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने लगते हैं, उससे मॉन्स्टर कहकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी घबराहट में स्टेज पर आता है और एलिजाबेथ के मुंह पर बेसबॉल बैट से जोर से वार करता है। उसके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है और उससे खून निकलकर हर तरफ फैल जाता है। पूरा स्टूडियो खौफ से और खून से भर जाता है। सब लोग भाग जाते हैं और एलिजाबेथ वहां से निकलती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे अजीबो गरीबो तरीके से टुकड़ों में टूटने लगती है। उसका शरीर एक कीड़े की तरह रेंगता हुआ नीचे गिरता है। स्टेज के नीचे एक बड़ा डिजाइन बना था, एलिजाबेथ स्पार्कल का वही स्टार जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उसी स्टार के ऊपर एलिजाबेथ की बॉडी के टुकड़े बिखर जाते हैं। अब उसमें सिर्फ उसका चेहरा बचा था, जो एक अजीब सी हालत में स्टार के बीच पड़ा था, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और अचानक वो चेहरा भी एक झटके में पिघल के फट जाता है। आखिर में सिर्फ खून रह जाता है, जो पूरे स्टेज पर फैल चुका था। अगली सुबह जब सफाई करने वाले लोग आते हैं तो वो सब खून को साफ कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और बस इसी के साथ एक खौफनाक कहानी यही खत्म हो जाती है।